तो दोस्तों आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन सागा पर। अब 15 जो यूसुफ सीरीज़ का हम देख रहे हैं उसके 15 पार्ट पर हम आ गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, ज़्यादा ना बोलते हुए कि क्या ही बोलना अभी इसके बारे में। अभी तो देखते हैं, फिर लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिएगा। फिर इसके बारे में बोलेंगे कि हमें इस एपिसोड में क्या देखने को मिलने वाला है। तो शुरू करते हैं वीडियो। अभी इसके बारे में अभी तो देखते हैं, फिर लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिएगा। फिर इसके बारे में बोलेंगे कि हमें इस एपिसोड में क्या देखने को मिलने वाला है। तो शुरू करते हैं वीडियो। मैंने खुद सुना वो उसे अपना मुंह बोला बेटा बनाने का इरादा रखते हैं। जुलेखा जुलेखा ने उसे बतौर फर्जंदे मुतबन्ना कबूल कर लिया। कहा तो कुछ नहीं, गालिबन मुत्तफिक हैं। ये कैसी अफवाहें हैं जो हर तरफ फैली हुई हैं? मेरा ख्याल है मैं जानती हूँ। यकीनन यूज़ार सीफ के मुतालिक है। क्या यूज़ार सीफ की फर्जंदे मुतबन्ने वाली बात दुरुस्त है? अच्छा इंतखाब है ना? मिस्र के आईन और कानून और उसके रस्म व रिवाज के बरखिलाफ है। यूज़ार सिर्फ एक अजनबी है और अदना तबके से ताल्लुक रखता है और आप जैसी अशराफ सादी से कोई मेल। जब मेरा फर्जंद बन जाएगा तो वो भी नाम व मकाम व मर्तबे का हामिल हो जाएगा। और उसके आईन और ईमान का क्या करेंगी? क्या मालूम कि वो आमून का दुश्मन और आईन मिस्र का। अजीब बातें कर रही हैं। बच्चों का जहन कोरे कागज की मानंद होता है जिस पर जो चाहे बासानी तहरीर किया जा सकता है। इस इरादे को अमली जामा पहनाने से बाज आ जाइए। मैंने फैसला कर लिया है। आप भी बेहतर होगा मायूस कुन बातें करने के बजाय मेरी मदद करें। तो फिर मुझे हुज्जत तमाम कर लेने दीजिए। मैं आज माबद आमून के जादूगर के पास गई थी और उन्हें यूज़ार सीफ के बारे में आगाह किया। आप जानती हैं उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये बच्चा जुलेखा का दुश्मन है और ये आपको इस जिंदगी से बेजार कर देगा और उन खुदाओं से मुतनफर कर देगा। जादूगर ने बताया आप आखिरकार किसी दूसरे खुदा की परस्तिश करने लगेगी। ये क्या फजूल बातें कर रही हैं? वो एक बच्चा है। बच्चे को मैं जैसे चाहूँ तरबियत करके ढाल सकती हूँ, समझी? तो कल से उसे तैयार करके मेरे पास लाना, समझी? इस काम में मेरी मदद करें। मैं आपके लिए बहुत परेशान हूँ मानो। अगर आपने फैसला कर ही लिया है तो ठीक है, लेकिन कल को ये मत कहिएगा कि कारी मामा ने बताया नहीं। मैं जनाब पुतिफार का खाना लेने आया हूँ। यूज़ार साहब की अदम मौजूदगी में हम ये नहीं कर सकते। खाने की तकसीम के इख्तियारात उन्हीं के पास है। उसने खूब अपनी जगह बनाई है। पुतिफार और जुलेखा उसे अपना फर्जंदे रास्ता दें, एक तरफ हो जाए। कसर के तमाम अफराद की कुल तादाद की फहरिस्त यूज़ार शेफ के पास है। हर शख्स और हर शोबे के लिए जितनी मकदार ये कहे। निगहबानों के लिए ग़िज़ा 5 अफराद की। अफराद। माबद के काहिनों की तादाद तो 5 है, 20 अफराद का हिस्सा क्यों? तो क्या माबद के खुदाओं को ग़िज़ा की ज़रूरत नहीं? तो क्या माबद नहीं खाते। लेकिन क्या बंदों की ग़िज़ाओं को मुतबर्रक करने के लिए खुदाओं के हुजूर में हदिया नहीं करना चाहिए? और जब तमाम खुदा इस ग़िज़ा को मुतबर्रिक कर देते हैं तो इसे कौन खाता है? वो जो ग़िज़ा मुतबर्रक कर देते हैं वो खुदाओं के माबद के काहिनों और खादिमों का हिस्सा हो जाती है। इस तरह तो हर काहिन दूसरों की बनिस्बत 4 गुना खाना खाता है। इसी वजह से काहिन ज़्यादा मोटे ताज़े हो जाते हैं। काहिन और उनसे वाबस्ता अफराद तो हर रोज़ खुदाओं की बरकत से मोटे ताज़े होते जा रहे हैं, जबकि दीगर कारकुनान को हस्बे ज़रूरत ग़िज़ा। अगर खुदा इस ग़िज़ा को मुतबर्रिक ना भी करें तो क्या हो जाएगा? यकीनन वो हमारे मैदों में गड़बड़ मचा देंगे। बस करो। अगर खादमी ने मोहब्बत से शर्म नहीं करते, कम से कम खुदाया ने मोहब्बत से तो कुछ खाया करो। ये जादूगरनी अब गई है ताकि यूज़ार सीफ के खिलाफ जहर उगले। यहाँ तो माबद के काहिनों की तादाद 5 लिखी हुई है, लिहाजा 5 अफराद से ज़्यादा ग़िज़ा नहीं मिल सकती। ये तुम्हारा मसला नहीं है। हमने हमेशा 20 अफराद। आज ये जितना कह रहे हैं इन्हें दे दो। जनाब हुनीफा इस मसले को खुद हल करेंगे। नाम पे खुदाओं के, पेट में काहिनों के। आज तक किसी ने भी उनकी इस धांधली पर एतराज़ नहीं किया था। आफरीन है बरखुरदार, आफरीन। एक वो थी नैनफर किप्ता की रसवाई और एक ये है काहिनों की रसवाई। देखा
इस बच्चे ने किस तरह नैनेफर किप्ता को जिंदान का रास्ता दिखाया? बड़ा ही निडर और ज़हीन बच्चा है जनाब हनीफर। अच्छा, तो क्या हो रहा है इजार से? कोई मुश्किल तो पेश नहीं आई? नहीं आली जनाब। युजाद सेफ का माबद के काहिनों से झगड़ा हो गया था। ये उनकी इरादा तलबी के माने हो रहा था। कारी मामा भी इस तमाम माजरे की शाहिद है। मेरा ख्याल है कि कारी मामा और काहिनान इस बच्चे के खिलाफ कोई... आली जनाब का खाना तैयार? जी आली जनाब। उठा कर ले चलो। तुम भी आओ युजार से। इनकी ग़िज़ा हर रोज़ की तरह इन्हें दो जब तक युजार शेफ वापस लौटे। चलें। आप तो नहीं थे कि जो देखते कि लोग हम पर किस तरह हंस रहे थे? कारकुनान कसर भी उसी का साथ दे रहे थे। यानी पोतीफार ने तकसीम ग़िज़ा की जिम्मेदारी एक बच्चे को सौंप दी है। हनीफर ने उसे जिम्मेदारी दी है। मुझे यकीन है कि वो काफिर है और हमारे खुदाओं को नहीं मानता। अगर ऐसा हुआ तो मैं उससे जिंदा पोतीफार और जुलेखा से बात करूंगा। परेशान मत होना। युजार सेफ कहाँ हो तुम? यहाँ हो। नेमी साहब, क्या हुआ? यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम काफिर हो और हमारे खुदाओं की परस्तिश नहीं करते? तुम कहना क्या चाहते हो? अभी खुफू काहिन माबूद के खादिम बेंगी से कह रहे थे कि अगर साबित हो गया कि तुम हमारे खुदाओं की परस्तिश नहीं करते। अगर मेरे खुदा ने चाहा तो मुझे कुछ नहीं होगा। बताया नहीं? क्या तुम काफिर हो? मैं तुम्हें इत्मीनान दिलाता हूँ कि मैं काफिर नहीं हूँ और खुदा की परस्तिश करता हूँ। किस खुदा की? तुम्हारा खुदा, मेरा खुदा, सबका खुदा। अब मुझे इत्मीनान हो। तुम्हें पता है खुदा ने तुम्हें मेरी निजात के लिए भेजा था। मुझसे कुछ कहा? नहीं, मैं खुद से बोल रहा था। कुछ नहीं, तुम जाओ। आ रहे हो? मिलकर खेलेंगे। हाँ। काश आप देखती कसर के तमाम लोग उसके साथ मिलकर काहिनों का मजाक। मुझे बताओ, एक बच्चा किस तरह काहिनों की तहकीर और तस्हीक का बाइस बन सकता है? किनायतन कह रहा था, काहिन खुदा के नाम पर ग़िज़ा लेते हैं और खुद अपना पेट भरते हैं। मैं इस सिलसिले में उससे बात करूंगी। मुझे यकीन है कि वो ना आमून की परस्तिश करता है और ना खुदाओं की। जनाबी पोतीफार बानो के मुंतज़िर हैं। ज़ोहरानी का वक्त हो गया है। इस बच्चे से मोहतात रहें। अगर इसने अरबाब माबद को गुस्सा दिला दिया तो ये अपनी ही जान... आफरीन, लाजवाब है। क्या तरकीब इस्तेमाल की है? बिल्कुल पहले जैसा ही तैयार किया गया है आली जनाब। बस जरा मोहब्बत और खुलूस का छिड़काव। अच्छा, तो मोहब्बत और खुलूस खाने को इस कदर लजीज कर देता है। ये तो मेरे और बानो जुलेखा के खुदावंद का हुस्न न। यही मोहब्बत और खुलूस पहले क्यों नहीं था? पहले युजार सीफ जो नहीं था। युजार सीफ, तुम इल्मे सहर जानते हो जो दूसरों को अपना इतना गर्विदा बना लेते? इल्मे सहर? नहीं तो बानो, इल्मे सहर क्या है? ये तरीके महर मोहब्बत जानता है। इसे सहर और जादू की जरूरत भी क्या? कल से युजार सेफ बावर्ची खाने की निजामत के साथ साथ हमारा सुफ्रेदार भी होगा। अब क्या हुआ? जनाब पोतीफार की सुफ्रेदारी के लिए मैंने बहुत तगदो की। सालों गुलामी, बेकारी और तकत फरसा कामों को बर्दाश्त किया, तब जाकर पोतीफार की तवज्जो हासिल कर पाया। लेकिन अब एक बच्चा, एक भेड़ें चराने वाला इब्रानी क्या आया, सब कुछ तहस नहस कर दिया। युजार सिर्फ कसूरवार नहीं है, तस्मीम लेने वाले तो जनाबे पोतीफार हैं। अब युजार सिर्फ उनके... अब क्या करूं? देखना मुझे किसी इलाके में खेतीबाड़ी के लिए भेज देंगे या फिर मादनियात निकालने के लिए। मैं तो कहती हूँ कि तुम पहली फुर्सत में युजार सिर्फ से बात करो। हनीफर भी बुरे इंसान नहीं है। शायद कोई राह हल निकल आए। जाके खाने के बर्तन... अब क्या वहीं खड़े रहोगे? आके हाथ बटाओ। अब तो सुफ्रेदार और खानसामाए जनाब पोतीफार युजार सीफ हैं। अब मुझे दखल अंदाजी का कोई हक नहीं। मुझसे कोई गलती हो गई जो आप इतना नाराज हो रहे? यानी तुम नहीं जानते? तुम्हारे आने से सब कुछ धर्म भरम हो गया। ए काश तुम जानते कि मैंने जनाब पोतीफार के खानसामा बनने के लिए कितनी तगदो की थी। शायद इसे नस्ल के खेतों में खेतीबाड़ी... खुदावन मुझे बख्शे। अगर आपकी दिल आज़ारी हुई हो तो मुझे माफ़ कर दें। मैं इसकी तलाफ़ी की कोशिश करूँगा। आप परेशान... बानो जुलेखा आई हैं।
अली जनाब, फूफू को मुझसे कोई काम था? जाए अफसोस है बानो हुजूर, अब हमारी हैसियत ये रह गई है कि एक बच्चा माबद के लिए फैसले। मेरा ख्याल है इंतकाल खबर ने मुबालगा आराई से काम लिया। ये बच्चा अजनबी है और इसका तर्ज अमल खुदाओं के साथ उसकी दुश्मनी की अक्कासी करता है। कसर के मामलात में इसे मदाखलत की इजाजत मत दें। युजार सिर्फ एक बच्चा है, उसकी खुदाओं के साथ क्या दुश्मनी हो सकती है? आप मेरी अकीदत से बखूबी वाकिफ हैं। बेशक खुदाओं के दुश्मन की मेरे पसंद में कोई गुंजाइश नहीं। आप माबद आमून की देवी होने के साथ साथ आमून की हम सरान में से भी हैं। आपको चाहिए इन अमूर पर अपनी नजर रखें। युजार सिर्फ अभी ना खुदाओं को पहचानता है ना माबद को। बेहतर होगा इन मतलब हुक्म दिया है कि अहले कसर के लिए खुराक की तकसीम बंदी का फैसला अब एक बच्चा तय करेगा। युजार सिर्फ फहरिस्त के रूह से जो हमने ही उसके हवाले की है अफराद कसर के हिस्सों की तादाद बताता है। हमने सिर्फ उसके पढ़े लिखे होने का फायदा उठाया है और बस। तो फिर कल क्यों माबद का हिस्सा लेते वक्त वो रखना डाल रहा था? उसने तो सिर्फ ये सवाल उठाया था कि आखिर क्यों माबद के 5 अफराद के लिए 20 अफराद की खुराक ले ली जाती। हमारे पेश नज़र भी यही सवाल था। युजार सीफ ने तो सिर्फ इस नाइंसाफ़ी पर एतराज़ किया। हमने खुदाओं और माबद के काहिनों के एहतराम पर कोई एतराज़ नहीं किया। एक बच्चे को इससे क्या सरोकार? माबद की मर्जी वो खुदाओं और अपने खादमीन के हिस्से एक साथ ही लेना चाहता है। किसने कहा कि माबद के अफराद अपना हिस्सा भी खाएं और खुदाओं का भी? क्यों माबद के अफराद तुम्हारी तरह मोटे ताजे हों और दीगर तमाम लोग कमजोर और लागर? क्यों? जनाबे पोतीफार, आप हमारा मुकाबला गुलाम और खिदमतगारों के साथ कर रहे हैं। हम मिस्र के खुदाओं के खुदा। फर्क सिर्फ यह है कि इसका कसर खादमीन अपने खुदावंद की खुशनुदी की खातिर जहमत उठा, जबकि काहिनान माबद अपने खुदाओं के लिए जरा सी भी जहमत गवारा नहीं करते। सिर्फ खाते हैं और तोंदे बढ़ाते हैं। मैं माबद आमून के काहिन आजम की खिदमत में इस युजार सिर्फ से मोहब्बत अपनी जगह पर, लेकिन उसकी खातिर माबद की नाराजगी मोल नहीं लेनी चाहिए थी। ये युजार सिर्फ की खातिर नहीं है, बल्कि मिस्र के दरबार और माबद आमून के माबैन अरबाब माबद की मनमानियाँ अब नाकाबिले बर्दाश्त होती जा रही हैं बानो। मुझे आपके इख्तिलाफ से कोई मतलब नहीं, लेकिन माबद आमून की देवी होने के नाते इस तरह उसकी तरबियत करूंगी कि पैरोकार आमून में से हो, ना कि दरूद पर काहिन आजम माबद आमून। अली जनाब, गुजारिश है। कहो खुफू, सुन रहा हूँ। मैं काहिन आजम की खिदमत में गुजारिश लेकर हाजिर हुआ हूँ कि मुझे कसरे पोतीफार के माबद की खिदमत से माफ़ रखें। क्यों? ऐसा भी क्या हो गया? कसरे पोतीफार में आमून और काहिनान माबद की तौहीन की जा रही है। सब काफिर हो गए हैं। बिलखसूस पोतीफार सबसे ज्यादा बेईमान हो चुका है। अब भी मुझे जवाब नहीं मिला कि आखिर हुआ क्या? एक इब्रानी बच्चा जिसका नाम युजार सीफ है आमून और माबद के खादमीन की मुखालफत करता है और सबको हमारे खिलाफ करके सबकी मौजूदगी में हमारी तौहीन करता है। अब मैं कभी कसरे पोतीफार का रुख नहीं करूंगा। एक बच्चे ने तुम समझते हो? तुम्हें तो 10 साल बच्चे का सामना करने की भी हिम्मत नहीं है। लेकिन जनाब, वो कोई मामूली बच्चा नहीं। बस करो, दफा हो जाओ। तुम्हें कसर नहीं छोड़ना चाहिए था। इससे पहले कि किसी को पता चले वापस लौट जाओ। यहाँ से ज्यादा हमें कसरे पोतीफार में तुम्हारी जरूरत है। हम तो मिस्र के मुक़्तदर आला आमून होतब की हुकूमत का तख्ता उलटने की फिक्र में थे और ऐसे में हमारे कायनों का एक सिपा सालारी एक बच्चे के मुकाबले शिकस्त खा बैठा और मैदान छोड़कर भाग खड़ा हुआ। फरिश्तों की तरह लग रहा है। कितना खूबसूरत है ये। वाकई फरिश्तों की तरह है। बिल्कुल कोई हुस्न का देवता लगता है। फरिश्तों की तरह है। क्या कर रहे हो तुम लोग? इतना खूबसूरत और रंगीन सुफरा है, तुमने सजाया है युजार सिर्फ? तयामीनी से सीखा है। ये अपनी उम्र से ज्यादा होशियार है।
बेशक जो कुछ यूजारसीफ ने सीखा उसे हद्द कमाल को पहुंचाया है। इस सुफरे की आरइश ने तो मेरी तलब बढ़ा दी है। शुक्रगुजार हूँ यूजारसीफ। क्या नौजवान यूजारसीफ किस्सों की किताबें पढ़कर सुना सकता है? इनके अलावा भी बहुत से किस्से मैंने बाबा से सुन रखे हैं जो सुनने वाले हैं। बहुत खूब। आज रात से तुम मेरे लिए जनाबे पुतीफार हमेशा सोने से पहले किस्से सुना करते हैं ताकि उन्हें नींद आ जाए। फिलहाल जो मेरे लिए किस्सा खानी करता है मैं उससे कुछ उख्ता सा गया हूँ। तुमने जवाब नहीं दिया यूजारसीफ। माफ़ी चाहता हूँ अली जनाब। फिर आपके मौजूदा किताब खान का क्या होगा? सुफर कुछ और कर लेगा। मैं पहले ही होया की माजूली का सबब बन चुका हूँ। अब सूफर की बेकारी का सबब नहीं बनना चाहता। क्या मैं आली जनाब पुतीफार? तुम्हारी इसी मोहब्बत और रहमदिली ने मुझे अपना गर्विदा बना लिया है। गोया तुम ये कहना चाहते हो गोया और सूफर के लिए मैं कोई मुनासिब बंदोबस्त करूं? उन्हें अपने साबका कामों पर वापस भेज दिया जाए। मैं किसी को कोई तकलीफ नहीं देना चाहता और ना ही किसी के रोजगार को खतरे में डालना चाहता हूँ। तुम फिक्र मत करो, मैं उन्हीं से कह दूंगा कि गोया और आज से तुम मेरे किताबदार और किताब खां हो। गोया जनाबे पुतीफार ने बज़ाहिर यूसासिफ मुझे हदिया किया था। दर हकीकत इसकी सलाहियत में खुद ज्यादा बहरामंद हो रहे हैं। अगर आप राजी नहीं तो यूजारसीफ कोई काम अंजाम नहीं देगा। ये तो महज मजाक था। यूजारसीफ वही हुक्म बजा लाएगा जो इस घर के खुदा। उसे हमेशा आपका एहसानमंद रहना चाहिए और आपकी इन लुत्फ़ व इनायात का नाजायज़ फ़ायदा उठाना नहीं। मैं हमेशा ही अपने खुदावंद के हुजूर में ममनून और मशकूर रहूँगा। मेरे साथ आओ। ये किताबखाना कीमती खजाना है जो बड़ी मुसीबतों से जमा की गई हैं। इन तमाम किताबों को या तो मैं खुद पढ़ चुका हूँ या फिर मेरे किताब खां सूफर ने मुझे पढ़कर सुनाई है। आली जनाब पुतीफार आज कौन सी किताब सुन? आज मुझे ये किताब पढ़कर सुनाओ। इसमें मिस्र के मुस्तकबिल की पेशनगोई की गई है। ये तो नहीं मालूम कि किसकी लिखी हुई है, अलबत्ता जिसकी भी है और फिक्र के काबिल है। इक़्तिदार मिस्र अबदी नहीं है। जालिम हुक्मरान हमेशा नहीं रहेंगे। मिस्र में लोगों के मयार उलट जाएंगे और गनी मोहताज की ये तगय्युरात वसी खूनरेज़ी के बाद रोनमा होंगे। महलों के उमरा अपने अपने ग़ुलामों से हाथ धो बैठेंगे। अहले मिस्र आमून की परस्तिश करना छोड़, हुकूमत आवाम के हाथों में आ जाएगी और आमून से बेहतर खुदा की परस्तिश की जाने लगेगी। मेरा भी एक ख्याल है कि ये पेशनगोई एक रोज जरूर पूरी होगी। ता क्यों कर होगी नहीं जानता। किस सोच में हो यूजारसीफ? मेरा ख्याल है मैं जानता हूँ। ये तगय्युर एक फसादा खुदा या फिर एक मुंजी इलाही के हाथों एक दिन वक़ूअ पज़ीर हो सकता है। सिर्फ वही ये कर सकता है कि मालदार और जालिमों का तख्ता उलट दे और आमून और दुनिया। हाँ, मेरा ख्याल है मैं जानता हूँ। तुम जितने नजर आते हो उसे कहीं बढ़कर हो यूजारसीफ। तुम ये क्या? मेरा ख्याल है कि तुम न सिर्फ आमून की परस्तिश नहीं करते बल्कि उसे दुश्मन भी जानते। आमून एक पत्थर से ज़्यादा कुछ नहीं और पत्थर से दुश्मनी कोई अक्लमंदी और दानाई नहीं। इसे देखो, ये आमून को ना सिर्फ लायक परस्तिश नहीं समझता बल्कि दुश्मनी के लायक भी नहीं समझता। अगर कहीं कायने आज़म को तुम्हारी इन बातों का पता चल जाए तो तुम्हें सूली पर लटका देगा। अपने अकीदा का इज़हार किसी के सामने ना कर देना, खास तौर पे बानों के सामने मोहतात रहना क्योंकि वो कट्टर आमून परस्त है। आली जनाब, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप किसकी परस्तिश करते हैं? पहले तो आमून की परस्तिश करता था, अलबत्ता पता नहीं। ये बात किसी से ना कहना। मैं कायनाने माबद से सख्त बेजार हूँ। मैं इस बेजारी की वजह जान सकता? अरबाब इख्तियार माबद बहुत गुस्ताख और खुदसर हैं। वो मिस्र के मफादात के बारे में सोचे, अपने मफादात के बारे में। बहुत खूब, इतना काफ़ी है। जाओ आराम करो।
खुदावन अपने तमाम दोस्तों के लिए दुआए खैर और नेकी तलब करता हूँ। खुदावन पुतीफार, बानो जुलेखा, नीमी साबू, हुनीफर और दीगर की हिदायत फरमा। खुदावन मेरी माँ की रूह को शादो मसरूर। तो दोस्तों ये था 15वां एपिसोड जो कि काफी इंटेंस हो चुका था ना, मतलब काफी चीजें मतलब एक तरीके से पॉलिटिकल हो रही है। हाँ पॉलिटिकल भी हो रही है और काफी अच्छा ये सीन था जो लास्ट में ही देखने को मिला। इन्होंने उनसे खुदा के बारे में पूछा कि आप किसी को मानते हैं, एक तरह से वो नास्तिक ही है, वो किसी को नहीं हाँ माने है ना, नास्तिक। बट अपनी बात को इस तरीके से समझना, क्योंकि जब ये वो पढ़ रहे थे ना तो वो जो फ्यूचर का मतलब भविष्यवाणी जो हो रखी है, हाँ तो वो कह रहे थे कि मुझे पता है, क्योंकि उन्हें पता है कि मैं किस वजह से यहाँ पे आया हूँ ना, और उस तरीके से वो चीजें पलटने वाली है, जैसा कि उन्होंने भी, वो लेडीज थी जो कह रही थी कि मैं पूछ के आई हूँ वहां हाँ से, जादूगर से। तो इस तरीके से। तो आप बताओ आपको कैसा लग रहा है, आप देखना एपिसोड यहाँ पे ये 15 पार्ट में। वही बहुत ही अच्छा लग हाँ रहा मतलब है जब से ये एंटरटेनिंग ही, मतलब इस तरीके हाँ से भी फील किया जा सकता है, इस पे ज्यादा क्या ही बोले, वो तो देखा ही है, बट हाँ कुछ सीन होते हैं जो काफी ज्यादा इम्प्रेसिव होते हैं, जो मतलब सिर्फ एक फील किए जा सकते हैं। अच्छा लग रहा है आपको बाकी वही देखना? बात है कि हर मजहब में, हर धर्म में ये जो धर्म के ठेकेदार बने हुए होते हाँ हैं, ये मतलब कि झूठ सच बरगला के सिर्फ अपना ही पेट भरते हैं, हम्म, मतलब कि दुनिया को वहमों में डाल दिया, सही कुछ बात कर है, दिया। ये हाँ सही बात है, धर्म के ठेकेदार जो ये मतलब ये सिर्फ हमारे खुदा उनका खुदा ये करते रहते हैं, और काफी ज्यादा एक तरह से देखा जाए इनको सपोर्ट भी मिल रहा है इन्हीं की तरफ से, जो ये रानी है और ये राजा है, जैसे इनकी राजा की तरफ से इसलिए मिल रहा है क्योंकि वो ऑलरेडी उस भगवान को वो छोड़ चुके हैं, एक तरीके से नास्तिक स्थिति में जा चुके हैं, इसलिए उनकी तरफ से भी उस चीज को सपोर्ट मिल रहा है। और बेझिझक वो हाँ ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं, तो हाँ उसका भी सपोर्ट मिल रहा है। हाँ अगर ये सपोर्ट ना मिले तो बंदा थोड़ा सा वो हो जाता है, लेकिन हाँ बाकी जब जब वो ऐसे आमोन के खिलाफ बोलते हैं तो मेरे को थोड़ा थोड़ा डर लगता है क्योंकि अभी लगा था ना कि वो मार ना दे थप्पड़, मेरे को भी ऐसा मेरे लगा को भी था डर कि लग रहा उनका था हाथ ना उठ जाए, जब उन्होंने कहा था ना कि भाई भाई मैं, गुस्से में ना आ जाए या बात कुछ। कितनी अच्छी थी उनकी, भाई वो तो पत्थर के हैं, भाई मैं उनसे हाँ लड़ाई क्या करूं, उनसे मैं कर उनसे ही नहीं क्या सकता, डरना मुझे। उनसे क्या डरना। तो इम्प्रेसिव थी लेकिन बातें। बात ये है कि उनकी सच्चाई भी देख यूसुफ जी के आगे किस तरह से आ गई। लेकिन उनको ये समझ नहीं है कि उन्होंने किस बेस पे बोली, हम थोड़ा वो समझ सकते हैं कि भाई वो हाँ किस बेस पे कह वो रहे हैं। उन्होंने पूरी बात अभी हाँ बताई नहीं हाँ ना, हुआ होगा उनके जीवन में ऐसा कुछ कि उनका विश्वास उठ गया हो या कुछ जो भी हो सकता है, वो बताया नहीं। समाज में बहुत बार ऐसा होता है कि हम उस चीज को दिल से नहीं मान रहे होते, लेकिन पता नहीं समाज की वजह से मतलब कि हम वहाँ चुप रह रहे होते हैं, मतलब ये कि आवाज नहीं उठा रहे पर होते। ये देखा जाए ना कि रजा भोगी हो रखे हैं, रजा भोगी वही होते हैं जो परमात्मा की, जो तू करवा रहा है ना, जो तू भावे साई भली कार, तो इस वजह से वो मेंटली उनका सबका एनवायरनमेंट ऐसा उन्होंने क्रिएट कर दिया है परमात्मा ने, कि भाई उन्हें जहाँ दिक्कत नहीं आनी चाहिए, भाई जैसे उनको भी कह रहे थे ना, वो हबशी से लग रहे थे शायद, कि भाई तुम्हें मेरे लिए ही यहाँ पे नवाजा गया है, यहाँ पे भेजा गया है, तो इस तरीके से भी, और किस तरीके से ये भी ख्याल रख रहे हैं उनका, कि जब उन्होंने कहा था कि मैं किसी के रोजगार पे वो थोड़ी ना करना चाहता हूँ, पहले भी ऐसा हो गया और अभी भी मैं, भाई आप प्लीज ऐसे मत करें, है ना, तो वो कितने मतलब अच्छा चरित्र माना जाता है। साथ में ये लगाओ कि वैसे धर्म के ठेकेदार हैं और वैसे क्या प्लानिंग कर रहे हैं कि उसका मतलब उनका मर्डर कर दे, ये सेम सिचुएशन उनको आज खतरा आ जाता है ना अपने ऊपर। मतलब कि वही जब उनको खुद को अपने मतलब उन खुदाओं पे बात भरोसा यही है नहीं कि है। समाज बस की बस तो मैं ये कह रहा था कि समाज की संरचना ही ऐसी हो रखी है कि जो भी एक तरह से क्रांतिकारी आवाज उठाता है ना, तो समाज कहता है नहीं ऐसा नहीं, तू हमारी साइड ही हो जा, तू एक्स्ट्रा मत सोच, तू ऐसा सोच क्यों रहा है। अगर कोई धार्मिकता के स्पिरिचुअलिटी पे जाना चाहता है, वो एक खुदा की बात कर, उसके थॉट्स की कोई वैल्यू नहीं रखना चाहते, क्योंकि वो एक तरह से भेड़ चाल बन चुकी होती है और बड़ा समुदाय हो चुका होता है, तो वो समाज अपनी तरफ खींचता है कि नहीं तू यही कर। वो आपको कुछ नहीं कह रहे, वो आपके सामने अपना पर्सपेक्टिव रख रहे हैं, अगर कोई बात उन्हें लगी है तो वो उसके खिलाफ ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं कि भाई मेरे को ये, मैं इस खुदा को नहीं मानता, भी इस तरह से खुदा तो हो ही नहीं सकता है, कुछ भी है। लेकिन लोग कहेंगे नहीं नहीं, वो क्योंकि उस दायरे में वो मेंढक होते हैं कुएं के, वो खुद तो सोचना नहीं चाहते, खुद तो एक क्रांति लाना नहीं चाहते, तो इसी वजह से समाज ही है जो हमेशा पीछे खींचता है बंदे को। किसी को भी अगर समाज में कोई ऐसे आवाज उठाने के लिए निकलते हैं, तो यही देखने को हर बार मिले, हर जगह जितने भी हिस्ट्री में चले जाओ, कहीं भी देखो, तो यही बात है, मेन लड़ाई यहीं पे आ रही है, आखिर आके खुदा के ऊपर ही सारी लड़ाइयाँ यहीं पे आके खत्म हो जाती है ना। लॉजिक जो लोग सुनना नहीं चाहते। तो बस यही है, अच्छा है इस तरीके से सुनने को और बेबाक बोलना, और अपने अगर आप परमात्मा में एक में विश्वास रख के चल रहे हो, तो फिर आपको डरने की जरूरत नहीं है, फिर आपके लिए रास्ते बनते जाएंगे, अगर आप वाकई उसमें
पूरा इतना आगे बढ़ चुके हो। तो बस यही कहूँगा, कुछ कहना है आपको? बाकी वीडियो तो इम्प्रेसिव है ही है, और यहाँ से एपिसोड सही में बहुत ज़्यादा एक तरह से ना वही जैसे इंटेंस माहौल वाली बात है कि अब धीरे-धीरे पॉलिटिकल ज़्यादा उनके साथ होएगी, पॉलिटिक्स होएगी, मुझे प्रॉब्लम्स तो ये इंतजार है यूसुफ जी जब बड़े होंगे तो कैसे दिखेंगे। वो तो हमने वैसे देखा ही है फोटो में, लेकिन वही बात है, वही काफ़ी सारे एपिसोड इन्हीं की उम्र के ही हों, तब अच्छे लगेंगे काफ़ी। तो फिर मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना काफ़ी है। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करते रहिएगा। तो बस इतना काफ़ी है, बाय।